तालिबान ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया है। खुद को तालिबान से ताकतवर मानने वाला पाकिस्तान तालिबान के डर से मदद की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान से निपटने के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन से दोस्ती करने की कोशिश की है। कौन है तालिबान का यह सबसे बड़ा दुश्मन? कैसे इसकी एंट्री तालिबान को टेंशन दे सकती है, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। तालिबान के लड़ाके पाकिस्तान के लिए भस्मासुर साबित हो रहे हैं। तालिबान और टीटीपी मिलकर पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपा रहे हैं, उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं, उनकी चौकियों पर कब्जा कर अपने झंडे फहरा रहे हैं। तालिबान के अटैक से पाकिस्तानी फौज घबरा गई है, शहबाज सरकार सन्न पड़ गई है। उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सिट्टी पिट्टी गुम है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। पाकिस्तान के अंदर घुसते जा रहे तालिबान को रोकें तो कैसे रोकें? तालिबान को रोकने के लिए अब पाकिस्तान ने उसके दुश्मन से हाथ मिलाने का फैसला किया है। हालांकि उसको लगा कि इसकी भनक दुनिया को नहीं लगेगी, लेकिन पाकिस्तान की साजिश के सबूत सामने आ चुके हैं। तालिबान और पाकिस्तान युद्ध के बीच पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने अचानक तजाकिस्तान का दौरा किया। आईएसआई चीफ ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति से उनके महल में मुलाकात की। पाकिस्तान ने तो इस दौरे का ऐलान नहीं किया, लेकिन ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी जानकारी दे दी, जिससे पाकिस्तान की साजिश का भेद खुल गया। साल 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया के दूसरे मंचों तक तालिबान सरकार को मान्यता देने की मांग की है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। ऐसे में उसके सुर भी बदलने लगे हैं। अब वो ताजिकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहता है। वहीं ताजिकिस्तान, जिसने तालिबानी शासन का सबसे ज्यादा खुलकर विरोध किया है, इस मुलाकात से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान तालिबान के हमलों से घबरा गया है। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को घेरना चाहता है और इसीलिए असीम मलिक ताजिकिस्तान पहुंचे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में वर्तमान समय में टकराव बढ़ गया है, एक युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में जो पाकिस्तान की सरकार है वो तालिबान की वजह से काफ़ी दबाव में, काफ़ी संकट में दिखाई देती है। और तालिबान की सेनाओं के द्वारा अब सीधा सीधा पाकिस्तान के विरुद्ध मिलिट्री ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और पाकिस्तान की सेनाओं के साथ तालिबान की जो सेनाएं हैं उसका सीधा टकराव हो रहा है। तालिबान का जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन तहरीक तालिबान पाकिस्तान में पहले ही आतंकी हमले करता रहा है और उसका जो मंसूबा है पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन का है। और हाल के समय में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टेरिटरी में एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की, तो उसके बाद अब इस बात की प्रबल संभावना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर और भी बड़े आतंकी हमले कर सकता है। अफगानिस्तान में ताजिक मूल के हजारों लोग रहते हैं, जिन पर तालिबानी हमले का खतरा मंडरा रहा है। तालिबान को जवाब देने के लिए अफगान विरोधी धड़ों ने एनआरएफ का गठन किया है। इसका नेतृत्व अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं। एनआरएफ चाहता है कि पाकिस्तानी सेना उसे हथियार और पैसे दे ताकि वो तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा सके। ताजिकिस्तान के अंदर जो नेशनल रेसिस्टेंट फ्रंट, जो कि तालिबान के विरुद्ध लड़ता रहा है, जिसको नॉर्दर्न अलायंस के तौर पर भी जाना जाता है, वो ताजिकिस्तान में अपने बेस को उसने बनाया हुआ है। और इन कारणों से जो ताजिकिस्तान की जो सरकार है उसके तालिबान के साथ जो संबंध है वो अच्छे नहीं रहे हैं और दोनों के बीच में एक तनाव की स्थिति रहती है। तो पाकिस्तान ताजिकिस्तान और तालिबान के बीच में जो संबंधों में जो तनाव है उसको एक्सप्लॉइट करते हुए अपने संबंधों को ताजिकिस्तान के साथ बढ़ाना चाहता है और उसके माध्यम से वो तालिबान को डील करना चाहता है। अभी ये पता नहीं चला है कि आईएसआई चीफ ने एनआरएफ के नेताओं से मुलाकात की है या नहीं, लेकिन राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से मिलकर पाकिस्तान ने तालिबान को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। पाकिस्तान तालिबान को बताना चाहता है कि अगर वो ऐसे ही टीटीपी को समर्थन देता रहा तो उसके पास विकल्प मौजूद हैं।
लेकिन सवाल ये है कि क्या ताजिकिस्तान पाकिस्तान के साथ आएगा, क्योंकि उसने अब तक कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के द्वारा ताजिकिस्तान को जो तालिबान के विरुद्ध इस्तेमाल करने की उसकी जो कवायद है उसमें कोई उसको बड़ी सफलता मिलेगी। ताजिकिस्तान जो कि तालिबान की सरकार के साथ अपने संबंधों को उसने बेहतर बनाने के लिए धीमी गति से ही सही लेकिन कदम अवश्य बढ़ाए हैं, और अन्य सेंट्रल एशिया के जो राष्ट्र हैं वो तालिबान के साथ अपने संबंधों को लगातार बेहतर करते जा रहे हैं। तो ऐसे में ताजिकिस्तान ऐसे किसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहेगा कि उसे अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ कोई युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़े, जैसा कि पाकिस्तान कर रहा है। हामिद करजई के समय में भी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्ते इतने खराब नहीं थे जितना आज तालिबान के राज में हैं, और इसकी वजह खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि तालिबान की जीत के बाद उसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकेगा, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ गया। अब तालिबान उसके सिर पर नाच रहा है और उसे मदद के लिए ताजिकिस्तान के पास जाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान अब तालिबान से लड़ने के लिए मदद की गुहार किससे लगा रहा है? तजाकिस्तान से। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ पीके सहगल सर भी हैं और दिनेश नैन सर भी हैं। सहगल साहब, क्या लग रहा है, तजाकिस्तान मदद करेगा? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जहां आज के समय में क्या कोई मुल्क पाकिस्तान के ब्याह पर युद्ध लड़ने को तैयार होगा? पाकिस्तान का किसी युद्ध में साथ देगा? आपके सवाल का डेफिनेट आंसर है एब्सोल्युटली नो। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जितने भी देश हैं वो साफ तौर पे जानते हैं कि तालिबान जो है उसने दो सुपर पावर्स को हराया। सोवियत यूनियन को हराया जो टूट गया। अमेरिका और नेटो 16 साल रहे तो किस माफी वहां से अपनी इज्जत बचा के भागे, सारी दुनिया जानती है। ग्रेवयार्ड्स ऑफ मेनी एम्पायर कहा जाता है अफगानिस्तान को। ऐसे और 3022 BC से के बाद में अलेक्जेंडर वाज द ओनली पर्सन जिसने अफगान को हराया। कोई भी अफगानिस्तान को हरा नहीं सका। एक सिख जनरल थे जिन्होंने कुछ हद तक उनको शिकस्त दी। उसके बाद में आप देखो अफगानिस्तान के इतिहास में कोई भी देश और सारे के सारे देश जो है अपने आप को इंस्टेबल नहीं करना चाहेंगे बाय इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स। वो साफ तौर पे जानते हैं कि तालिबान के लड़ाके जो है बड़े बैटल हार्डन है, बड़े बैटल टेस्टेड है, और उन्होंने अमेरिका जैसे और नेटो जैसे देश और रशिया जैसे देशों को हराया। और किस माफी का हराया है सारी दुनिया देखती है। अमेरिका तो $6 बिलियन वर्थ अपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर्स, गन्स, मिसाइल्स, बख्तरबंद गाड़ियां और क्या कहते हैं कई प्रकार के हथियार वगैरह छोड़ के भाग गया, और उनको भी बर्बाद भी नहीं कर पाया, जो सारे के सारे अभी तालिबान के पास में है। सो तालिबान की ताकत बहुत जबरदस्त है। वो पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर नेशन है, उसका भी मुकाबला कर रहे हैं, उससे भी नहीं डरते। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सारे के सारे घबराते हैं तालिबान से। उनको शक है कि तालिबान एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अपना मुंह उनकी तरफ मोड़ ले, इसलिए वो चाहेंगे कि उसके साथ अच्छे रिश्ते नाते कायम करे, ना कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। मेरे मुताबिक कोई भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पाकिस्तान को किसी प्रकार से ठीक है दिनेश सर, चूंकि पूरी दुनिया देख रही है मिडिल ईस्ट में क्या हालात है, एक देश के युद्ध में किसी दूसरे देश का साथ देने पर अंजाम क्या होता है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे में क्या तजाकिस्तान आपके हिसाब से ये रिस्क लेगा कि वो अफगानिस्तान को, जो कि पाकिस्तान के कई डिफेंस एक्सपर्ट से लेकर आर्मी के चीफ कह रहे हैं कि हमारे लिए बड़ी बात नहीं है अफगानिस्तान, क्या वो ये रिस्क लेगा? नहीं, देखिए चंदन, जहां तक सवाल है, अगर मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, जब अमेरिका के जाने के बाद तालिबान पावर में आया तो इन्होंने नॉर्दर्न एरिया को कवर करने की भी कोशिश की थी, जहां पे ताजिक्स बहुत बड़ी संख्या के अंदर हैं और शिया मुस्लिम्स भी हैं। और उस टाइम पे इन्होंने भी देख लिया था कि वो लोग भी काफी बैटल हार्डन है और काफी बहादुर लोग हैं, और एक स्टेज पे जाकर के इन्होंने ट्रूस करना, धीरे धीरे अनकहा ट्रूस पीछे से इनका होना आपस में शुरू हो गया था। और तजाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि पहले जब रशिया वापस गया उस जमाने के अंदर भी कुछ तालिबान ने तजाकिस्तान के कुछ एरिया के अंदर भी घुसना शुरू कर दिया था, और जहां पे इनको समर्थन मिल रहा था। ऐसी स्थिति आज की तारीख में तजाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, बिकॉज वो लोग सब शांति से रह रहे हैं और सब प्रोग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कोई भी सेंट्रल एशिया का जो देश है वो इस तरह के किसी बहकावे में नहीं आ सकता। रही बात पाकिस्तान की, देखिए दुरंत लाइन के ऊपर
पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर या 5 दिनों के अंदर कह लीजिएगा, लगभग 15 से 20,000 तालिबानी अब इकट्ठे हो चुके हैं। दो फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। एक है वजारिस्तान और दूसरा है आपका क्या कहते हैं ये बलूचिस्तान का एरिया। अब बलूचिस्तान के अंदर जो टीटीपी है वो पहले से ही बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसको सपोर्ट कर रही थी। बड़ी संख्या में इन्होंने पिछले चंद महीनों के अंदर। मेरे पास समय की कमी है, बहुत माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। और ये जो दोनों फ्रंट्स हैं, इसमें एक तीसरा फ्रंट, अगर आप उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी जोड़ ले, जहां के लोग जितने गुस्से में हैं पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ, तो चुनौतियां पाकिस्तान के लिए जो है वो ट्रायंगुलर नजर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण विषयों पर बात जो है वो साझा करने के लिए।